आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि अमन में हकीकत पसंदाना तरबियत जंग में बेहतरीन कारकर्दगी की जमानत है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने स्ट्राइक कोर का दौरा किया, जहां उन्होंने मुश्तरका तरबियती मश्क का मुशाहदा किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मश्क में शरीक जवानों से मुलाकात की और जवानों के जज्बे, ऑपरेशनल कारकर्दगी और पेशा वराना महारत को सराहा। ISPR के मुताबिक मश्क का मकसद जारी ऑपरेशनल तैयारों की तौसीक करना है। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की। नवाज शरीफ मुलाकात के लिए इस्लामाबाद में मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पहुंचे, जहां उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि हमने तय किया है कि आइंदा भी मुस्तकबिल में मिलकर चलना चाहेंगे, इंतखाबी मराहिल को भी बाहमी मुफाहमत और एडजस्टमेंट के साथ बढ़ेंगे। मुस्तकबिल में नून लीग के साथ मिलकर चलने का फैसला किया है। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की अहलिया बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मानिका के बयान पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। नवाज शरीफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मीडिया से मुख्तसर गुफ्तगू की। सहाफी ने सवाल किया कि क्या आपने खावर मानिका का इंटरव्यू देखा है? इस पर उन्होंने जवाब दिया कि जी देखा है जी। सहाफी ने फिर सवाल किया कि खावर मानिका ने जो कहा उसके बाद राना सनाउल्लाह ने दुर फिटे मुंह वाली बात की थी, क्या वो दुरुस्त है? उस पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने जवाब में कहा कि जो बातें उन्होंने की, मेरा नहीं ख्याल कि इसके बाद रियासत मदीना का नाम लेना चाहिए था। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी ने कहा कि पुराने सियासतदान सियासी मुखालफत पर नहीं, ज़ाती दुश्मनी पर उतर आए हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी ने अपर दीन में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि बुजुर्ग सियासतदानों ने हर चीज को अना का मसला बना रखा है। पंजाब के सियासतदानों की सियासत ये है कि खेलेंगे ना खेलने देंगे। बुजुर्गों की नफरत की सियासत नुकसानदेह है। तकसीम और नफरत की सियासत खत्म करना होगी। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह ने कहा कि बिलावल को उस अंदाज से जवाब नहीं देना चाहते। हमारी पॉलिसी तलखियां कम करना है। जनूबी पंजाब से नून लीग 40 से 46 सीटें हासिल करेगी। मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार करने वालों को खुशामदीद कहते हैं। जनूबी पंजाब से अपने टास्क को पूरा करेंगे। इंतखाबात में कामयाबी हासिल करके अक्सरियत से हुकूमत बनाएंगे। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ का कहना है कि पाकिस्तान अमन का दाई है। हम हमसाय ममालिक से बिरादराना ताल्लुकात के ख्वाहां हैं। PAF अकेडमी असगर खान में पाकिस्तान एयरफोर्स की पासिंग आउट परेड का इनेकाद हुआ। निगरान वज़ीर-ए-आज़म तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए, जहां उन्होंने परेड का मुआयना किया और पास आउट होने वाले कैडेट्स को मुबारकबाद पेश की।
2009 کا T20 ورلڈ کپ اور 2012 کا ایشیا کپ جیتنے والی پاکستان ٹیم کے رکن عمر گل اور سعید اجمل کو پاکستانی کرکٹ ٹیم کا بالترتیب فاسٹ بولنگ اور سپن بولنگ کوچ مقرر کر دیا گیا ہے۔ ان دونوں کا پہلا اسائنمنٹ آسٹریلیا میں ٹیسٹ سیریز اور نیوزی لینڈ میں T20 سیریز ہوگی۔ عمر گل اس سے قبل افغانستان کے خلاف 3 میچوں کی T20 سیریز میں بولنگ کوچ کی ذمہ داری نبھا چکے ہیں۔ قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان شعیب ملک نے کہا کہ ہمارے گھر میں خواتین کا راج تھا اور میری طرح والد بھی ڈرتے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ میری بہنیں مجھے اسکول بھیجتی تھی جبکہ والد کرکٹ کے حوالے سے مجھے سپورٹ کرتے تھے اور ان کی کوششیں تھی کہ 11 میں میرا بھی نام شامل ہو۔ شعیب ملک نے بتایا کہ گھر سے اسکول کے بیگ میں کٹ چھپا کر لے جاتا تھا اور اس بارے میں والد جانتے تھے مگر بہنوں کو علم نہیں تھا۔ البتہ جب میں پکڑا جاتا اور مار پڑتی تھی تو والد بیچ میں نہیں آتے تھے، جس پر مجھے اندازہ ہوا کہ وہ بھی میری طرح ڈرتے ہیں۔ اداکار عدنان صدیقی کا کہنا ہے کہ مشہور ڈرامے کا ڈائیلاگ 2 ٹکے کی لڑکی عام خواتین کے لیے نہیں کردار کے لیے تھا۔ یہ ڈائیلاگ ڈرامے کی مرکزی کردار مہوش کے لیے تھا، عام خواتین کے لیے نہیں۔ اس ڈائیلاگ کا مقصد کسی کی توہین کرنا نہیں تھا۔ عدنان صدیقی نے کہا کہ ڈائیلاگ سے متعلق رائٹر خلیل الرحمان قمر سے بات کی تھی، تاہم انہوں نے کہا کہ یہ تمام خواتین کے لیے نہیں بلکہ ڈرامے میں اپنے شوہر کو دھوکہ دینے والی عورت کے لیے ہے۔ ناظرین ڈرامے کے کسی بھی کردار کو حقیقی زندگی سے نہ ملائیں اور حقیقت اور تصور میں فرق کی اہمیت کو سمجھیں۔ پاکستانی شوبز انڈسٹری کی شوخو چنچل جوڑی صبور علی اور علی انصاری نے قوالی نائٹ میں محفل لوٹی۔ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو کلپ گردش کرتی دکھائی دے رہی ہے جس میں اداکارہ صبور علی اپنے شوہر اور قریبی دوستوں کے ہمراہ قوالی نائٹ کی تقریب میں موجود ہیں۔ قوالی نائٹ میں شرکت کرنے کے لیے اداکارہ نے نیوی بلو رنگ کی خوبصورت ساڑی کا انتخاب کیا جس سے ان کے حسن کو 4 چاند لگا دیے گئے ہیں۔ اور لاطینی امریکی ملک کولمبیا سے تعلق رکھنے والی گلوکارہ شکیرا نے ٹیکس فراڈ کیس میں کارروائی سے بچنے کے لیے پروسیکیوٹر سے مصالحت کر لی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اسپین میں گلوکارہ کو 1 کروڑ 45 لاکھ یورو کے مبینہ ٹیکس فراڈ کے الزامات کے تحت عدالتی کارروائی کا سامنا تھا۔ گلوکارہ پر الزام تھا کہ انہوں نے 2012 سے 2014 کے دوران اسپین میں اپنی آمدنی پر یہ انکم ٹیکس ادا نہیں کیا تھا۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کوہ نور نیوز اور میں ہوں افسا خان۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ شارٹ بریک کے بعد آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے کہا کہ امن میں حقیقت پسندانہ تربیت جنگ میں بہترین کارکردگی کی ضمانت ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے اسٹرائک کور کا دورہ کیا جہاں انہوں نے مشترکہ تربیتی مشق کا
मुशाहदा किया है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मश में शरीक जवानों से मुलाकात की और जवानों के जज्बे, ऑपरेशनल कारकर्दगी और पेशा वराना महारत को बेहद सराहा। ISPR के मुताबिक मश का मकसद जारी ऑपरेशनल तैयारियों की तौसीक करना है। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की। नवाज शरीफ मुलाकात के लिए इस्लामाबाद में मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पहुंचे, जहां उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, मरियम औरंगजेब और इसहाक डार भी इस मौका पर नवाज शरीफ के हमरा मौजूद थे। मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मौलाना फजल रहमान का कहना था कि नवाज शरीफ ने हमारे तंजीमी शोहदा के लिए भी दुआएं मगफिरत की है। उन्होंने कहा कि हमने तय किया है कि आइंदा भी मुस्तकबिल में मिलकर चलना चाहिए। इंतखाबी मराहिल को भी बाहमी मुफाहमत और एडजस्टमेंट के साथ बढ़ेंगे। मुस्तकबिल में नून लीग के साथ मिलकर चलने का फैसला किया है। और दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की अहलिया बुशरा बीबी के साबिक शोहर खावर मानिका के बयान पर रद्द अमल का इजहार किया है। नवाज शरीफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मीडिया से मुख्तसर गुफ्तगू की। सहाफी ने सवाल किया कि क्या आपने खावर मानिका का इंटरव्यू देखा है? इस पर उन्होंने जवाब दिया कि जी बिल्कुल देखा है। सहाफी ने फिर सवाल किया कि खावर मानिका ने जो कहा है उसके बाद राना सनाउल्लाह ने दुर्फिटमो वाली बात की थी, क्या वो दुरुस्त है? इस पर साबिक वज़ीर आज़म ने जवाब में कहा कि जो बातें उन्होंने की, मेरा नहीं ख्याल कि उसके बाद रियासत मदीना का नाम भी लेना चाहिए था। नासिर खबर है कि तकरीम शोहदा की मुनासबत से खसूसी तकरीब का इनकाद किया गया। शोहदाए पाकिस्तान को खराज अकीदत पेश करने के लिए खसूसी तकरीब का इनकाद किया गया है। तकरीब में शोहदा के लवाहिकीन और मुल्क की दीगर नुमाया शख्सियात ने भरपूर शिरकत की है। पाकिस्तान सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के मुख्तलिफ अदलिया और वकला ने भी शोहदा के लिए खसूसी तकरीब में शिरकत की। वकला और जजों ने सानिया 9 मई को पुरजोर अल्फाज में मुसम्मत की और मिलिट्री कोर्स की फाली पर भी जोर दिया है। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि तकरीम शोहदा की मुनासबत से खसूसी तकरीब का इनकाद किया गया। शोहदा पाकिस्तान को खराज अकीदत पेश करने के लिए खसूसी तकरीब का इनकाद किया गया। तकरीब में शोहदा के लवाहिकीन और मुल्क की दीगर नुमाया शख्सियात ने शिरकत की। पाकिस्तान सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के मुख्तलिफ अदलिया और वकला ने भी शोहदा के लिए खसूसी तकरीब में शिरकत की। वकला और जजों ने सानिया 9 मई की पुरजोर अल्फाज में मुसम्मत की और मिलिट्री कोर्ट्स की फाली पर भी जोर दिया है। तकरीब के शुरका ने इजहार राय करते हुए कहा कि हमें हर लम्हा अपने शोहदा और हीरोज को याद रखना चाहिए। 9 मई को जो शोहदा की यादगारों की बेहुरमती की गई, उसके मुकदमा फौजी अदालतों में चलाए जाने चाहिए। क्या हमारी अदलिया में इतनी सख्त है कि वो इतने बड़े मुकदमात के फैसले वक्त पर कर सके, जबकि एक आम मुकदमे का फैसला करने में भी उतना वक्त लग जाता है कि इंसाफ तीसरी नस्ल को मिलता है। शुरा का कहना था कि मिलिट्री कोर्ट के बारे में ये बहुत गलत तासुब फैलाया जा रहा है कि उनमें सिर्फ सजा सुनाई जाती है और इंसाफ नहीं मिलता। फौजी अदालतों में भी मुलजिम को अपनी सफाई का पूरा मौका दिया जाता है और बेगुनाह को बरी किया जाता है। फर्ज सिर्फ इतना है कि मुकदमा जल्दी हल हो जाते हैं। साबिक सिविल जज लाहौर माजिद बशीर का कहना था कि सिविलियन के नाम पर जो बहस की जा रही है, सिविलियन ने फौज के खिलाफ साजिश और दुश्मनी का लबादा और रखा है। पाकिस्तान में हमारे हुकूक की खिलाफ वर्जी करने और फौज को हमारा दिफा करने से रोकने के लिए बाकायदा एजेंडा लेकर ये सिविलियन काम कर रहे हैं। सदर यूथ अलायंस कामरान सईद उस्मानी का कहना था कि मैं बतौर सदर यूथ अलायंस मिलिट्री कोर्स की मुकम्मल हमायत का ऐलान करता हूँ। कोई भी सिविलियन अगर फौजी तंसीबात या इदारों पर हमला करता है तो इसका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में जरूर होना चाहिए। इसमें ऐसी कोई अनहोनी बात नहीं है। तकरीब के शुरका ने मुश्तरका मुतालबा किया कि सानिया 9 मई के जिम्मेदारान को फौजी अदालतों में कड़ी सजा जरूर दी जाए। मारूफ गुलकार सारा रजा खान ने भी शोहदा की याद में खसूसी नगमा पेश किया। शोहदा के लवाहिकीन और दीगर शुरका ने तकरीब के कामयाब इनकाद पर मुंतजमीन को खूब सराहा।
नासिर वही दूसरी जानिब लहू से सरजमीन वतन की आबियारी करते हुए दहशत गर्दों पर अपनी शुजात और बहादुरी की धाक बिछाने वाले लांस नाइक तबस्सुम उल हक शहीद ने यह साबित कर दिया कि बहादुर मुश्किलात में घबराया नहीं करता और मुल्क के दिफा की खातिर किसी भी कुर्बानी से दुरेक नहीं करता। लांस नाइक तबस्सुम उल हक शहीद मुल्क की दिफा की खातिर आखिरी गोली और खून के आखिरी कतरे तक लड़ते हैं। लांस नाइक तबस्सुम उल हक शहीद 19 अक्टूबर 2023 को शुमाली वजीरिस्तान के इलाके में दहशत गर्दों के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत के रुतबे पर फायज हो गए। लांस नाइक तबस्सुम उल हक शहीद ने सोगवारान में वालदा, बेवा और बहन भाई छोड़े हैं। लांस नाइक तबस्सुम उल हक शहीद के वर्सा ने अपने एहसासात का इजहार करते हुए कहा कि हम अपने प्यारे को कभी नहीं भूल सकते, ये ना खत्म होने वाला दुख है। अब बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान ने हमेशा एक जिम्मेदार और बेहतरीन हमसाया मुल्क होने का किरदार अदा किया है जिसकी दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती। पाकिस्तान ने जिस फराग दिली से अफगान बाशिंदों को अपने मुल्क में पनाह देने के साथ साथ रोजगार के सारे मौके मुहैया किए, इस अमर को आलमी सतह पर बेहद सराहा किया। 21 अक्टूबर की डेडलाइन खत्म होने के बाद सिर्फ गैर कानूनी अफगान बाशिंदों का पाकिस्तान से महफूज और बाइज्जत इनखला यकीनी बनाया गया। अफगान बाशिंदों की बाइज्जत तरीके से अफगानिस्तान वापसी के लिए दीगर इकदाम के अलावा उनकी आर्जी रिहाइश के लिए मुख्तलिफ इस्लाम में तमाम सहूलियात से रास्ता ट्रांजिट कैंप्स कायम किए गए हैं। चमन और तुरखम बॉर्डर पर रोजाना की बुनियाद पर हजारों अफगान बाशिंदे अपने वतन वापस जा रहे हैं और पाकिस्तान की फराग दिली का शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं। नासिर वही दूसरी जानिब 1971 में बिहारियों पर ढाए जाने वाले मसालिम की दास्तान है। 1971 की पाक भारत जंग तारीख में एक स्याह बाब की हैसियत रखती है। खत्ते में हमेशा से दहशत गर्दी को फैलाने और दहशत गर्द तंजीम की पुष्पनाही में भारतीय किरदार किसी से ढका छुपा नहीं है। 1971 में भारत ने मुक्ति बहानी जैसी दहशत गर्द तंजीम को मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों के खिलाफ हमलों में इस्तेमाल किया। दहशतगर्द मुफ्ती बहानी ने निहत्ते मासूम लोगों खसूसन बिहारी कम्युनिटी के मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों पर वो मसालिम ढाए जिसकी मिसाल नहीं मिलती। बिहारी कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले शेख मुकीम भी इन मुतासरा पाकिस्तानियों में से एक हैं जिन्होंने पाकिस्तान की इज्जत और असमत के लिए अपना सब कुछ लुटा दिया। मेंबर बिहारी कम्युनिटी शेख मुकीम अपनी आप बीती सुनाते हुए कहते हैं कि 25 मार्च 1971 को बंगालियों ने बगावत और मुफ्ती बहानी और इंडियन आर्मी के साथ मिल गए हैं। मुफ्ती बहानी इंडियन आर्मी के साथ मिलकर मशरकी पाकिस्तान खुसूसन बिहारियों पर हमला आवर हुए। मुफ्ती बहानी, इंडियन आर्मी और बंगाली बाकियों ने बिहारियों की इमलाक और आबादियों पर हमला और कत्लेआम किया। मार्च 1971 को ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स बांग्लादेश बंगाल रेजिमेंट बगावत की और उसके साथ मुफ्ती बहानी के रूप में इंडियन आर्मी मशरकी पाकिस्तान पर हमलावर हुई। इनका निशाना सिर्फ मशरकी पाकिस्तान के बिहारी थे। मुफ्ती बहानी, इंडियन आर्मी, बंगाल रेजिमेंट और ईपीआर ने बिहारियों की आबादियों पर हमला शुरू किया, उनकी अमलाक को नुकसान पहुंचाया, उन्हें कत्लेआम किया। मशरकी पाकिस्तान के 17 अजला में से तकरीबन 14 अजला में जितने बिहारी थे उनको शहीद किया गया। कंचन नदी, बोगड़ा, मेमन सिंह, ढाका, राजशाही, पबना आज भी हमारे अज़्म और हमारे हौसले की गवाही दे रहे हो। इंडियन आर्मी ने बिहारियों की तैरती हुई लाशों को, इज्तिमाई कब्रों को, गली कूचों में सड़ी लाशों को इंटरनेशनल मीडिया को बावर कराया कि ये बंगालियों की लाशें हैं। लेकिन अगर उस लाशों को गौर से देखा जाए तो वो बिहारियों की लाशें थी, क्योंकि 5.5 लाख बिहारी शहीद किए गए। ये नाइंसाफी थी और अफवाज पाकिस्तान को दुनिया में बदनाम करने की एक साजिश थी। नासिर खबर यह है कि भारतीय मीडिया प्रोपेगेंडा और जाली खबरों में सब पर बाजी ले गया। भारतीय मीडिया का करतारपुर के करीब डांस पार्टी को मजहबी रंग देने का प्रोपेगेंडा बेनकाब हो गया। भारतीय मीडिया ने यह दावा किया है कि पाकिस्तान में सिखों की इबादत गाह करतारपुर पर डांस पार्टी मुनक्किद की गई। भारतीय मीडिया ने डांस पार्टी को रियासती सरपरस्ती हासिल होने का दावा किया है, जबकि हकायक के बरअक्स
وہ ڈانس پارٹی نہیں تھی اور کرتارپور سے کافی دور تھی۔ پاکستانی سکھ برادری نے بھارتی منفی پروپیگنڈے کو مسترد کر دیا۔ اس پر سردار گوبند سنگھ کا کہنا تھا کہ سوشل میڈیا پر بھارت کی جانب سے منفی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ پاکستانی بھائیوں پر کرتارپور کے سامنے ڈانس پارٹی کرنے کا جھوٹا الزام لگایا گیا ہے۔ یہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ ہم اپنے پاکستانی بھائیوں پر لگے الزامات کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ اور اب کچھ بات خواتین کے حقوق سے متعلق، تو افغانستان میں خواتین آج بھی اپنے بنیادی حقوق سے محروم ہیں۔ افغانستان میں خواتین کے ساتھ امتیازی سلوک کی تحقیقات انسانیت کے خلاف جرم کے طور پر کی جائیں۔ UN ماہرین کے مطابق افغانستان میں خواتین اور لڑکیوں کے حقوق کی صورتحال 2002 سے پہلے کے دور کی طرف لوٹ گئی ہے۔ طالبان حکومت کے اقتدار میں آنے کے بعد خواتین کو عوامی عہدوں اور عدلیہ سے مکمل طور پر خارج کر دیا گیا ہے۔ پورے ملک میں خواتین کو دنیا سے الگ کر کے جیل جیسے حالات پیدا کر دیے گئے ہیں۔ افغانستان میں سیاسی عدم استحکام اور تشدد نے خواتین کی ذہنی اور جسمانی صحت پر شدید منفی اثرات مرتب کیے ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی رپورٹ کے مطابق افغانستان میں زچگی کی اموات کی شرح اس کے تمام 6 پڑوسی ممالک سے زیادہ ہے۔ امریکی انسٹی ٹیوٹ آف پیس کے مطابق فروری 2023 میں خواتین ڈاکٹرز کے زیر اہتمام 4 طبی مراکز بند کر دیے گئے ہیں۔ The Taliban is implementing a system of total discrimination, exclusion and subjugation of women and girls. And while Afghan women's rights activists are calling the Taliban's hardline stance as a war against women. که دخترکا یا ترکوار تا مکتب میخوانن و میگن در خانه بشی آرکیشان میشه و ما نمیتونیم که در افغانستان هم بریم بخاطر که بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو سرداری نے کہا کہ پرانے سیاستدان سیاسی مخالفت پر نہیں ذاتی دشمنی پر اتر آئے ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سرداری نے اپر دیر میں ورکرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بزرگ سیاستدان نے ہر چیز کو انا کا مسئلہ بنا رکھا ہے۔ پنجاب کے سیاستدانوں کی سیاست یہ ہے کہ کھیلیں گے اور نہ ہی کھیلنے دیں گے۔ بزرگوں کی نفرت کی سیاست نقصان دہ ہے۔ تقسیم اور نفرت کی سیاست ختم کرنا ہوگی۔ معلوم نہیں کہ بزرگ سیاستدان کے ارادے کیا ہیں۔ وہ خود کام کرتے ہیں، نہ کسی اور کو کام کرنے دیتے ہیں۔ سیاسی جماعتوں کا ارادہ ہے کہ وہ 18ویں ترمیم تبدیل کریں۔ وہ الیکشن جیتیں گے، نہ انہیں 2/3 اکثریت ملے گی۔ عوام نے مہنگائی لیگ کا اصل چہرہ بھی دیکھ لیا ہے۔ عوام نے پی ٹی آئی کا اصل چہرہ بھی دیکھ لیا ہے۔ اور وہیں دوسری جانب مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر رانا ثناء اللہ نے کہا کہ بلاول کو اس انداز سے جواب نہیں دینا چاہتے۔ ہماری پالیسی تلخیاں کم کرنا ہے۔ جنوبی پنجاب سے نون لیگ 40 سے 46 سیٹیں حاصل کرے گی۔ مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کرنے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جنوبی پنجاب سے اپنے ٹاسک کو پورا کریں گے۔
انتخابات میں کامیابی حاصل کر کے اکثریت سے حکومت بنائیں گے۔ مسلم لیگ نون کی حکومت میں ملک تیزی سے ترقی کر رہا تھا، اس وقت ملک کو سازش کے تحت ڈی ٹریک کیا گیا ہے۔ آج ملک میں مہنگائی اور ڈالر نہیں رک رہا، ملک کو دوبارہ ترقی کے ٹریک پر ضرور لائیں گے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ پاکستان امن کا داعی ہے، ہم ہمسائے ممالک سے برادرانہ تعلقات کے خواہاں ہیں۔ پی ایف اکیڈمی اثر خان میں پاکستان ایئر فورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ کا انعقاد ہوا۔ نگراں وزیر اعظم تقریب میں بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے، جہاں انہوں نے پریڈ کا معائنہ کیا اور پاس آؤٹ ہونے والے کیڈٹس کو مبارکباد پیش کی۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ پاس آؤٹ ہونے والے کیڈٹس کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، گریجویشن پریڈ کا معائنہ کر کے بے حد خوشی ہوئی ہے۔ پاکستان اسلحے کی کسی دوڑ میں شامل نہیں، خوشی ہے کہ پاک فضائیہ نے جدید ٹیکنالوجی سے استفادہ کیا۔ آئی ٹی کی تبدیلیوں نے سیکیورٹی ماحول کو تبدیل کر دیا ہے، ہمیں جدید ٹیکنالوجی سے خود کو ہم آہنگ کرنا ہے۔ ناظرین، خبر یہ ہے کہ بھارت میں اتر پردیش کی حکومت نے حلال ٹیگ والے کھانے کی مصنوعات پر پابندی لگا دی ہے۔ بھارتی میڈیا رپورٹ کے مطابق فوڈ کمشنر کے دفتر نے ایک حکم نامے میں کہا کہ مصنوعات کی تیاری، ذخیرہ، تقسیم اور فروخت کرنے پر فوری طور پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ حکم میں کہا گیا کہ کھانے کی مصنوعات کی حلال سرٹیفیکیشن ایک متوازی نظام ہے جو کھانے کی اشیاء کے معیار کے حوالے سے الجھن پیدا کرتا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق کھانے کی اشیاء کے معیار کا فیصلہ کرنے کا حق صرف مذکورہ ایکٹ کے سیکشن 29 میں دیے گئے حکام اور اداروں کے پاس ہے، جو ایکٹ کی دفعات کے مطابق متعلقہ معیارات کی جانچ کرتے ہیں۔ ریاستی حکام نے اپنے اقدام کے دفاع کے حق میں کہا کہ یہ اقدام ایک کمپنی اور چند دیگر تنظیموں کے خلاف مبینہ طور پر جعلی حلال سرٹیفکیٹ فراہم کر کے فروخت کو بڑھانے کے لیے لوگوں کے مذہبی جذبات کا استحصال کرنے کے الزام میں پولیس مقدمہ درج کیے جانے کے بعد کیا۔ تو وہیں دوسری جانب جمعیت علماء ہند حلال ٹرسٹ نے ایک بیان میں ان الزامات کو بے بنیاد قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ وہ اس طرح کی غلط معلومات کا مقابلہ کرنے کے لیے ضروری قانونی اقدامات ضرور کرے گی۔ ناظرین، خبر یہ ہے کہ ڈینیٹا اور سویکو کنسلٹنٹس کی جانب سے نجی ہوٹل میں کٹار بند ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کے حوالے سے سیمینار منعقد ہوئی ہے۔ ڈی جی ایل ڈی اے محمد علی رندھاوا، ایم ڈی واسا غفران احمد، ایم ڈی پنجاب میونسپل فنڈ کمپنی سید زاہد عزیز اور دیگر کی خصوصی شرکت ہوئی۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلے اس حوالے سے کہ ڈینیٹا اور سویکو کنسلٹنٹس کی جانب سے نجی ہوٹل میں کٹار بند ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کے حوالے سے سیمینار منعقد کی گئی۔ ڈی جی ایل ٹی اے محمد علی رندھاوا، ایم ڈی واسا غفران احمد، ایم ڈی پنجاب میونسپل فنڈ کمپنی سید زاہد عزیز اور دیگر کی خصوصی شرکت ہوئی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلے اس حوالے سے کہ ڈینیٹا اور سویکو کنسلٹنٹس کی جانب سے نجی ہوٹل میں کٹار بند ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کے حوالے سے سیمینار منعقد کی گئی۔ ڈی جی ایل ٹی اے محمد علی رندھاوا، ایم ڈی واسا غفران احمد، ایم ڈی پنجاب میونسپل فنڈ کمپنی سید زاہد عزیز اور دیگر کی خصوصی شرکت ہے۔ خبر شامل کریں، آپ کو بتائیں کہ پنجاب کالج شاہدرہ کیمپس کی مقامی ہوٹل میں تقریب منعقد کی گئی۔ اساتذہ کے ساتھ ساتھ طلبہ اور طالبات کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ شاندار کارکردگی دکھانے والے طلبہ اور طالبات میں خصوصی انعامات اور کیش ایوارڈز تقسیم کیے گئے۔ مزید تفصیلات کے مطابق تقریب کے مہمان خصوصی سیکرٹری پنجاب ورکرز ویلفیئر فنڈ توقیر الیاس تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ نوجوان نسل میں بہت ٹیلنٹ ہے، اسٹوڈنٹس کی کارکردگی قابل ستائش ہے۔ ان کو دیکھ کر یہ یقینی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان کا مستقبل روشن ہے۔ تقریب کا اہتمام ڈائریکٹر پی جی سی جام اقبال حیدر اور پرنسپل ڈاکٹر ہما نے کیا تھا۔ تقریب کے آخر میں مہمان خصوصی نے طلبہ اور طالبات کے ساتھ ساتھ اساتذہ اکرام میں انعامات تقسیم کیے۔ وہیں دوسری جانب پیٹرن ان چیف استحکام پاکستان پارٹی جہانگیر خان ترین کی آسٹریلوی ہائی کمشنر ہاکنز سے اس حوالے سے ملاقات ہوئی ہے۔ صدر استحکام پاکستان پارٹی عبدالعلیم خان بھی اس موقع پر
मौजूद थे। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दोनों ममालिक के माबैन दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। आपको अपडेट करते चलें कि पैटर्न इन चीफ इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर खान तरीन के ऑस्ट्रेलवी हाई कमिश्नर नील हॉकिंस मैरी रॉबर्ट्स से मुलाकात हुई। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान भी इस मौका पर हमरा थे। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दोनों ममालिक के माबैन दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। मजीद तफसीलात के मुताबिक ऑस्ट्रेलवी हाई कमिश्नर को इलाकाई सियासत और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के अवाम दोस्त मंशूर के अहम नुकात और आइंदा इलेक्शन बारे आगाही दी गई। सदर IPP लाहौर डिवीजन डॉक्टर मुराद रास, नौमान लंगड़ियाल, मुनस्सा हसन शेख याक्यूब, एडिशनल सेक्रेटरी जनरल ओन चौधरी, मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान, इसहाक खाकवानी भी इस मौका पर मौजूद थे। नाज़रीन, खबर यह है कि सिलसिला नक्शबंदिया अवैसिया की ज़ेली तंजीम अल-फलाह फाउंडेशन पाकिस्तान के ज़ेरे एहतमाम फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। सरबराह तंजीम अल-इख्वान पाकिस्तान हजरत अमीर अब्दुल कदीर अवान की हिदायत पर फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद हुआ। फ्री मेडिकल कैंप का इफ्तिताह सिलसिला नक्शबंदिया अवैसिया के मरकजी रहनुमा अब्दुल रकीब अवान ने किया। सदर तंजीम अल-इख्वान लाहौर डिवीजन ताज महमूद चिश्ती, जनरल सेक्रेटरी अल-इख्वान लाहौर जाहिद अमीन इस मौका पर मौजूद थे। इस हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। अल-फलाह फाउंडेशन पाकिस्तान के ज़ेरे तमाम निशात कॉलोनी लाहौर कैंट में शेख सिलसिला नक्शबंदिया वैसिया व सरबरा तंजीमुल ख्वां पाकिस्तान हजरत अमीर अब्दुल कदीर अवान की खुसूसी हिदायत पर फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। फ्री मेडिकल कैंप का इफ्तिताह सिलसिला नक्शबंदिया वैसिया के मरकजी रहनुमा अब्दुल रकीब अवान ने किया। इफ्तिताही तकरीब के मौका पर सदर तंजीमुल ख्वां लाहौर डिवीजन ताज महमूद चिश्ती, जनरल सेक्रेटरी ख्वां लाहौर डिवीजन जाहिद अमीन भी मौजूद थे। निशात कॉलोनी और गिरदोनवा की आबादी से एक रोजा फ्री मेडिकल कैंप में सैकड़ों मरीजों ने इस्तेफादा हासिल किया। मेडिकल कैंप में इमराज कल्ब, नाक, कान, गला, मेडिकल स्पेशलिस्ट, माहिर इमराज, दिल और दीगर मरीजों ने चेकअप करवाया। फ्री अद्वियात भी फराम की गई। फ्री ECG, फ्री अल्ट्रासाउंड और दीगर टेस्टों की फ्री सहूलियत भी फराम की गई। मरीजों का कहना था कि महंगाई के इस दौर में काबिल डॉक्टरों की टीम का फ्री मुआयना करना और तशखीस की सहूलियत फराम करना, मियारी अद्वियात की फरामी भी किसी बड़ी नेमत से कम नहीं। तंजीमुल ख्वां लाहौर डिवीजन के सदर ताज महमूद चिश्ती ने कहा कि तंजीमुल ख्वां पाकिस्तान के सरबराह हजरत अमीर अब्दुल कदीर अवान की सरपरस्ती में अल-फलाह फाउंडेशन पाकिस्तान ने अज़्म किया है कि गरीब और मुतवस्सित आबादियों तक पहुंचकर इलाज मुआवजे की सहूलियत फराम की जाए। हम पूरी तरह कोशा रहेंगे शिमाली इलाका जात, आजाद कश्मीर, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों और दीगर पसमानदा इलाकों समेत पूरे मुल्क में फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया जा रहा है। फ्री मेडिकल कैंप के इंचार्ज व एडिशनल सेक्रेटरी नशरियात लाहौर डिवीजन अब्दुल रहमान जज, वॉल्टन टाउन के जिम्मेदारान मोहम्मद अहमद, इमरान सादिक, उबैद गुफरान और दीगर अहबाब ने भी शिरकत की। कैमरा टीम के हमरा कोहिनूर न्यूज लाहौर। अल-फलाह फाउंडेशन पाकिस्तान के ज़ेरे तमाम निशात कॉलोनी लाहौर। बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको बताएं कि IG पंजाब की हिदायत पर बैरून मुल्क मफरूर खतरनाक इश्तिहारियों के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। कत्ल की मुख्तलिफ वारदातों में मतलूब 3 इश्तिहारियों को गिरफ्तार करके पुलिस टीम मुत्तहिदा अरब इमारात से पाकिस्तान रवाना कर दिया गया। इश्तिहारी मुजरिमान में कैसर, अल्ताफ, मोहम्मद यूनस और एजाज खान शामिल है। आपको अपडेट करते चलें इस हवाले से कि IG पंजाब की हिदायत पर बैरून मुल्क मफरूर खतरनाक इश्तिहारियों के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। कत्ल की मुख्तलिफ वारदातों में मतलूब 3 इश्तिहारियों को गिरफ्तार करके पुलिस टीम मुत्तहिदा अरब अमारात से पाकिस्तान रवाना कर दिया गया। इश्तिहारी मुजरिमान में कैसर, अल्ताफ, मोहम्मद यूनस और एजाज खान शामिल हैं। मजीद तफसीलात के मुताबिक मुलजिम एजाज खान गुजरात में कत्ल की वारदात के बाद दुबई फरार हो गया था। कैसर, अल्ताफ और मोहम्मद यूनस राजनपुर पुलिस को कत्ल के 2 वाकयात में मतलूब थे। रवा बरस बैरून मुमालिक से गिरफ्तार होने वाले इश्तिहारी मुजरिमान की मजमूई तादाद
134 हो गए। मुजरिमान को अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका और खलीजी मुमालिक से गिरफ्तार करके पाकिस्तान लाया गया। पंजाब पुलिस ने इंटरपोल से रेड नोटिस जारी करवाए। तीनों मुलजिमान का ताकुब जारी रखा। एयरपोर्ट पर मुलजिमान को मुतलका असला की पुलिस के हवाले भी कर दिया जाएगा। वहीं दूसरी जानिब अलहमरा आर्ट काउंसिल में फैज फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम कथक वर्कशॉप कथक की प्रैक्टिस नामवर आर्टिस्ट फरा यास्मीन शेख ने कराई है। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे उस्मान मुगल। हमरा आर्ट काउंसिल में और यहाँ पर फैज फाउंडेशन की जानिब से एक कथक बैठक का एहतमाम किया गया। हमारे साथ फरा यास्मीन शेख मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इस वाले। अच्छा मैम बताइएगा, क्या कहेंगे आज इस वर्कशॉप के वाले से? ये वर्कशॉप के बारे में मैं बहुत खुश हूँ। आई मीन इतने सारे लोग हैं यहाँ एंड यू नो एनी अपॉर्चुनिटी दैट आई गेट टू शेयर माय स्टाइल ऑफ कथक, मैं बहुत खुश हूँ। और बच्चों का आप टैलेंट देख के क्या कहेंगे? पाकिस्तान में फोकस, डिसिप्लिन एंड डिज़ायर, ये मेहनत के साथ काम करेंगे। अच्छा आप बताइएगा, ये कितने दिन जारी रहेगी और क्या दूसरे लोगों को आप कन्वे करते हैं मैसेज? ये जो वर्कशॉप है ये 2 दिन तक चलेगी। यहाँ पे अलहमरा हॉल में फैज फाउंडेशन ट्रस्ट और अलहमरा के कोलैबोरेशन से ये आज और कल तक कंटिन्यू रहेगी। स्टूडेंट्स इस वर्कशॉप से जो सीखेंगे वो है डिसिप्लिन, वो है फोकस। हम यहाँ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो हैं उन्हें कम अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं कि वो इंटरनेशनल ट्रेनर्स के साथ कुछ सीख सकें। सो उस चीज़ की अगर कंटिन्यूटी चलती रहेगी और अलहमरा अगर इनिशिएटिव लेता है इन क्लासेस को, इंट्रोडक्टरी क्लासेस को इंट्रोड्यूस करवाने में, तो स्टूडेंट इससे बेनिफिशियल रहेंगे। थैंक यू जी। हमारे साथ फरा यास्मीन मौजूद थे जिन्होंने बताया कि यहाँ पाकिस्तान में आने का मकसद सिर्फ ये है कि यहाँ के बच्चों को मजीद जो है ना वो बताया जा सके। जी नासिर खबर शामिल करेंगे मुल्तान से, जहां मजलिस उलमा पाकिस्तान के ज़ेरे एहतमाम पैगाम पाकिस्तान अमन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस में तमाम मकातब फिक्र के जयद उलमाए कराम ने भरपूर शिरकत की है। इस हवाले से खुसूसी रिपोर्ट करेंगे कमर जहां। मजलिस उलमा पाकिस्तान के ज़ेरे तमाम पैगाम पाकिस्तान अमन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस में तमाम मकातिब फ़िक्र के जय्यद उलमा कराम, मशाइख व समाजी शख्सियात ने शिरकत व खिताब किया। इसकी सदारत चेयरमैन मरकजी रुवत हलाल कमेटी पाकिस्तान, खतीब व इमाम बादशाही मस्जिद लाहौर, चेयरमैन मजलिस उलमा पाकिस्तान, सफ़ीर अमन सैयद मोहम्मद अब्दुल खबीर आज़ाद ने की। दौरान खिताब इनका कहना था कि पाकिस्तान अल्लाह ताला की नेमत उज़्मा है। पाकिस्तान अल्लाह ताला के हुक्म और कलमा तैयबा की बुनियाद पर कायम हुआ। पाकिस्तान में क़याम अमन और पैगाम पाकिस्तान के फ़रोग़ के लिए तमाम मकातिब व फ़िक्र के उलमा कराम और पूरी कौम की मुश्तरका जिम्मेदारी है। दीन इस्लाम हमें अमन, अख़ुवत, मोहब्बत, यकजहती, भाईचारा, मजहबी हमआहंगी और एहतराम इंसानियत का दर्स देता है। अफ़वाज पाकिस्तान के सिपह सलाह जनरल सईद आसिम मुनीर से मुलाकात में तमाम मकातिब फ़िक्र के जय्यद उलमा कराम ने पाकिस्तान में फ़िरका वारियत, दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी के खात्मे, मजहबी हमआहंगी और पैगाम पाकिस्तान के फ़रोग़ के लिए अपनी मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया। पाक फौज सिर्फ पाकिस्तानी कौम का ही नहीं बल्कि पूरे आलम इस्लाम का फ़ख्र है। अफ़वाज पाकिस्तान और कौमी सलामती के इदारों ने पाकिस्तान की सलामती के लिए बेमिसाल कुर्बानियाँ पेश की हैं, जिसे पूरी कौम सलाम पेश करती है। उलमा इकराम और पूरी कौम अपनी बहादुर मुसल्लह अफ़वाज के शाना बशाना खड़ी है। इसराइल फ़लस्तीन और गाज़ा में कत्लेआम कर रहा है। इसराइल गाज़ा में जो इंसानी हकूक़ की पामाली कर रहा है, इस जुल्म की तारीख नहीं मिलती। पूरी उम्मत मुस्लिमा गाज़ा और फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों के साथ खड़ी है। हम अक़वाम मुत्तहिदा, OIC और यूरोपीय यूनियन से इसराइली जंगबंदी कराने में अपना भरपूर किरदार अदा करने का मुतालबा करते हैं। कमर जहान, कोहिनूर न्यूज़, मुल्तान। रिपोर्ट आपने जानी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की साबिक नायब सदर फौजिया तबस्सुम का कहना था कि 5 से 7 जनवरी तक एक्सपो सेंटर में कॉटेज इंडस्ट्री के हवाले से मैदान पाकिस्तान नुमाइश का भरपूर इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान में बनी मसनूआत की इस हवाले से स्टॉल सजाए जाएंगे। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अली फारूक से। जी मैं इस टाइम बिल्कुल खड़ा हूँ फौजिया तबस्सुम साहबा के साथ। ये अपना रावलपिंडी चैम्बर के लिए भी काम कर रही हैं, जबकि लाहौर चैम्बर के लिए भी काम कर रही हैं। और इनसे पूछते हैं कि मेड इन पाकिस्तान ये कराने जा रहे हैं एक्सपो, इसमें क्या कब करवाने जा रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फौजिया तबस्सुम है और रावलपिंडी वुमेन चैम्बर की मैं फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट हूँ, लाहौर चैम्बर की भी मेंबर हूँ। ऐसा है कि इस वक्त की ज़रूरत है कि हम मेड इन पाकिस्तान पर रिलाय करें। इसी मकसद के तहत मैंने पहले जून में करवाई मेड इन पाकिस्तान एक्सपो। अब पाकिस्तान कॉटेज इंडस्ट्री मेड इन पाकिस्तान मैं जनवरी 5, 6, 7 जनवरी को करवा रही हूँ। इसका मकसद हमारा ये कि हम अपनी प्रोडक्ट पर रिलाय करें, हम मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट जो है उस पर प्राउड फील करें, ना कि हम इम्पोर्टेड चीज़
चीज़ों पर लगे रहें। जैसे आप फ़लस्तीन का भी मामला है और हम इसराइल की बहुत सी चीज़ों को बायकॉट करते हैं और खुलेआम करते हैं। हम चाहेंगे कि हम अपनी पाकिस्तानी प्रोडक्ट को जो है ना वो आम करें। इसके लिए मैं चाहूँगी कि जितनी हमारी पाकिस्तानी प्रोडक्शन हो रही है, बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, वो इस एक्सपो में हिस्सा लें और वो बताएं कि कौन कौन सी है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें हमारे बच्चों को पता ही नहीं मेड इन पाकिस्तान है भी है कि नहीं है। आज टाइम है अवेयरनेस देने का, तो हमें अवेयरनेस देनी चाहिए। हमें अपने बच्चों को अपनी आने वाली नस्लों को और जो लोग अभी हमारे साथ खड़े हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट है कौन सी, बहुत से लोगों को नहीं पता। मुझे भी कई चीज़ों का नहीं पता था और अब मुझे पता चल रहा है कि ये तो हमारी मेड इन पाकिस्तान है और हम यही समझते रहे ये भी इम्पोर्टेड है। और बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम मेड इन पाकिस्तान समझते थे, तो बेहतर है कि हम मेड इन पाकिस्तानी प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं, मेड इन पाकिस्तान को प्रमोट करें और अपनी जो मईशत का जो पहिया इस वक्त डाउन जा रहा है हम उसको भी बढ़ा सकते हैं मेड इन पाकिस्तानी प्रोडक्ट को आगे ला के। तो मैं चाहूँगी कि बहुत से लोग जिनको भी पता नहीं है वो आएँ और हमारे प्लेटफॉर्म पे मेड इन पाकिस्तानी प्रोडक्ट का जो है शोकेस लगाएं, एग्जिबिट करें हमारी एग्जीबिशन में और इसका हिस्सा बने और मेड इन पाकिस्तान पे प्राउड करें। ये हमारा एक स्लोगन है जो मेरा अकेली का नहीं बल्कि हमारी पूरी पाकिस्तानी कौम का एक स्लोगन है, बी पाकिस्तानी और बाय पाकिस्तानी। इसी स्लोगन के साथ थैंक यू एंड पाकिस्तान जिंदाबाद। जी बिल्कुल फौजिया साहिबा ने जो बात की है बिल्कुल ठीक है। मेड इन पाकिस्तानी चीज़ों का इंतखाब करना चाहिए और बल्कि एक्सपोर्ट सेक्टर में भी हमें इससे इस्तेफादा हासिल करना चाहिए अपनी। नासिर खबर शामिल करेंगे लाहौर से, जहां कम उम्र ड्राइवर्स और बगैर लाइसेंस गाड़ी और मोटरसाइकिल चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां मजीद तेज कर दी गई हैं। अब तक हजारों की तादाद में मुकदमा दर्ज किए जा चुके हैं, जबकि पुलिस ने कमसिन बच्चों को गिरफ्तार करके हवालात में भी बंद कर दिया है। इस हवाले से खुसूसी रिपोर्ट करेंगे चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर। लाहौर डिफेंस के इलाका में अफसोसनाक कार हादसा के बाद जगह जगह पुलिस की नाकाबंदी शहरी घरों में महसूर होकर रह गए, जबकि लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अलीजिया बाजवा ने लाहौर पुलिस को ड्राइविंग लाइसेंस न रखने और कम उम्र बच्चों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयों का भी हुक्म जारी कर दिया। लाहौर पुलिस ने सैकड़ों की तादाद में कम उम्र ड्राइवर और बगैर लाइसेंस रखने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर रखा है। क्रैकडाउन के दौरान शहर लाहौर के थाना की हवालातें भर गई, कम उम्र बच्चों के क्रिमिनल रिकॉर्ड भी बनने लगे, जबकि चीफ ट्रैफिक ऑफिसर मुस्तनसर फिरोज का कहना था कि वालिदैन बगैर लाइसेंस और कम उम्र ड्राइवर को लाहौर की सड़कों पर निकलने की इजाजत हरगिज न दें। ये वो बच्चे हैं जिनके खिलाफ कम उम्र की कार्रवाई की गई है। बारहा हाईकोर्ट का हुक्म अफसाने वाला के हिदायत पर सबके गवर्नमेंट की गई है कि आप कम उम्र बच्चों को बाइक ना चलाने दें। ये छोटे छोटे बच्चे हैं जिनकी उम्र 12 से 13 साल है और इस वक्त लॉकअप में है। ये इसमें इन बच्चों से ज्यादा नेग्लिजेंस इनके पेरेंट्स की है जिन्होंने इनको इस कम उम्र में बाइक चलाने के लिए दी है। तो मेरी सब पेरेंट्स से गुजारिश है कि मेहरबानी करें, अपने कम उम्र बच्चों को बाइक्स गाड़ियाँ चलाने की बिल्कुल इजाजत ना दें, खुद भी सेफ रहें, अपने बच्चों को भी सेफ रखें और इस तरह की कार्रवाई इस तरह से बच्चे से अपने बचाएं। दूसरी जानिब कानून के खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां अमल में लाई जा रही हैं, जबकि अफसरान ने पुलिस लाइन किला गुजर सिंह में सर जोड़ लिए। कैमरामैन मोहम्मद नवाज के साथ वसीम साबर, चीफ क्राइम रिपोर्टर कोहिनूर न्यूज लाहौर। खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से, तो 2009 का T20 वर्ल्ड कप और 2012 का एशिया कप जीतने वाली पाकिस्तान टीम के रुकन उमर गुल और सईद अजमल को पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का बिलतरतीब फास्ट बॉलिंग और स्पिन बॉलिंग कोच मुकर्रर कर दिया गया है। उन दोनों का पहला असाइनमेंट ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज और न्यूजीलैंड में T20 सीरीज होगी। उमर गुल इससे कबल अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज में बॉलिंग कोच की जिम्मेदारी निभा चुके हैं। अदाल से वहीं दूसरी जानिब कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शुएब मलिक ने कहा कि हमारे घर में खवातीन का राज बरकरार था और मेरी तरह वालिद भी डरते थे। उन्होंने बताया कि मेरी बहनें मुझे स्कूल भेजती थी, जबकि वालिद क्रिकेट के हवाले से मुझे सपोर्ट जरूर करते थे और उनकी कोशिश थी कि 11 में मेरा नाम भी जरूर शामिल हो। शुएब मलिक ने बताया कि मैं घर से स्कूल के बैग में किट छुपा कर जाता था और उस बारे में सिर्फ वालिद जानते थे, मगर बहनों को इल्म नहीं था। अलबत्ता जबकि मैं पकड़ा जाता और मार पड़ती थी तो वालिद बीच में आकर जरूर बचाते थे, जिस पर मुझे अंदाजा हुआ कि वो भी मेरी तरह डरते हैं।
नाज़रीन, खबर शामिल करें शोबिस की दुनिया से। तो पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री की शोखो चंचल जोड़ी सबूर अली और अली अंसारी ने कवाली नाइट में महफिल लूट ली। सोशल मीडिया पर एक वीडियो क्लिप गर्दिश करता दिखाई दे रही है, जिसमें अदाकारा सबूर अली अपने शोहर और करीबी दोस्तों के हमरा कवाली नाइट की तकरीब में मौजूद हैं। कवाली नाइट में शिरकत करने के लिए अदाकारा ने नेवी ब्लू रंग की खूबसूरत साड़ी का इंतखाब किया, जिसने उनके हुस्न को 4 चांद लगा दिए, जबकि उनके शौहर और अदाकार अली अंसारी ने स्याह कुर्ता और पैजामा सेब तन कर रखा था, जो अपनी अहलिया के शाना बशाना दिखाई दे रहे थे। नाज़रीन, खबर यह है कि मारूफ राइटर खलील उर रहमान कमर का कहना है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी जैसे नारे लगाने वालों को उसके पैसे मिलते हैं। खवातीन के हकूक के लिए अच्छे नारे और लाइन्स बिला मुआवजा लिखकर देने की पेशकश की थी। मेरा जिस्म मेरी मर्जी के नारे लगाने वाली कभी उससे पीछे नहीं हटेंगी, क्योंकि उसके पैसे मिलते हैं। 5-5 का ग्रुप मुझसे लड़ने आता था। उस वक्त भी कहा था कि अगर गंदे और गलीज नारों को हटा दिया जाए तो मुझसे बड़ा फेमिनिस्ट कोई नहीं है। मेरी बेटियां मेरा फख्र है, और बेटियां भी उतनी ही अहम होती हैं जितने बेटे अहम होते हैं। वहीं दूसरी जानिब अदाकार अदनान सिद्दीकी का कहना है कि मशहूर ड्रामे का डायलॉग 2 टके की लड़की आम खवातीन के लिए नहीं, किरदार के लिए था। ये डायलॉग ड्रामे की मरकजी किरदार महविश के लिए था, आम खवातीन के लिए नहीं। उस डायलॉग का मकसद किसी की तौहीन करना नहीं था। अदनान सिद्दीकी ने कहा कि डायलॉग से मुतल्लिक राइटर खलील उर रहमान कमर से बात की थी, ताहम उन्होंने कहा कि ये तमाम खवातीन के लिए नहीं, बल्कि ड्रामे में अपने शौहर को धोखा देने वाली औरत के लिए है। नाज़रीन, ड्रामे के किसी भी किरदार को हकीकी जिंदगी से ना मिलाएं और हकीकत और तसव्वुर में फर्क की अहमियत को समझें। और लातीनी अमरीकी मुल्क कोलंबिया से ताल्लुक रखने वाली गुलकारा शकीरा ने टैक्स फ्रॉड केस में कार्रवाई से बचने के लिए प्रोसिक्यूटर से मुसाहलत कर ली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्पेन में गुलकारा को 1 करोड़ 45 यूरो के मुबैना टैक्स फ्रॉड के इल्जामात के तहत अदालती कार्रवाई का सामना था। गुलकारा पर इल्जाम था कि उन्होंने 2012 से 2014 के दौरान स्पेन में अपनी आमदनी पर ये इनकम टैक्स अदा नहीं किया था। प्रोसिक्यूटर्स के साथ होने वाले मुआहदे के तहत शकीरा ने इल्जामात को कबूल करते हुए 73 लाख यूरो जुर्माना अदा करने पर रजामंदी जाहिर की है। खबरों की तमाम तर तफसीलात आपने जानी, और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए KN न्यूज।